बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स के साथ रिलेटेड है ये टॉपिक, और आज हम इसको डिस्कस करते हैं कि रेट लॉ हमें क्या कहता है, रेट लॉ क्या चीज़ है। देखिए, द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप एक थ्योरेटिकल बात होती है, एक एक्सपेरिमेंटल बात होती है। देखें, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपस में क्या ताल्लुक है। यानी सपोज ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसमें ये आपके पास रिएक्टेंट है और यहां से प्रोडक्ट बनता है। तो हम देखते हैं यहां पर कि रेट का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपस में एक्सपेरिमेंटली क्या रिलेशनशिप हो सकता है, या क्या रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इसको हम कहते हैं रेट लॉ। एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। इसको हम रेट एक्सप्रेशन भी कहते हैं, रेट इक्वेशन भी कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटल होता है। अब याद रखिए, इस रेट लॉ या रेट इक्वेशन में जो आपके पास के कांस्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये ओनली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये याद रखिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ये याद रखिए। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, अगर आप इसको यूनिटी कंसीडर कर ले, वन कंसीडर कर ले, देखिए यहां पर ये आपके पास के है, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन या आपके पास स्पीड ऑफ रिएक्शन इसका और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं होता है। याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं होता है जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूनिटी में ले लें। इसका पावर जितना भी हो, याद रखिए अगर ये यूनिटी है तो यूनिटी का पावर अगर 2 है या पावर 3 है तो ये इट विल रिमेन द सेम यूनिटी में। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट इक्वल टू द रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट is taken as a unity is called के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। अब याद रखिए, हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। देखिए, द समीशन आपके पास है, द समीशन ऑफ द एक्सपोनेंट, समीशन ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट in a rate equation, in a rate law is called order of reaction, order of reaction। ये order of reaction कहलाता है, order of reaction कहलाता है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं? देखिए, ये जो आपके पास जो पावर है रेट लॉ में या रेट इक्वेशन में, जो पावर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर है A प्लस बी, ये जो पावर है, इस पावर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का ऑर्डर होता है, ये रिएक्शन का ऑर्डर होता है। सो अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो याद रखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है? फाइंड आउट होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरा ये याद रखिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपके पास जीरो भी हो सकता है, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, बट नॉट एक्सीड, याद रखिए, बट नॉट एक्सीड 3 से बढ़ता नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने बता दिया कि रेट इक्वेशन में, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसका जो पावर है, उस पावर को अगर आप सम अप कर दे उसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ से या रेट इक्वेशन से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास ये एक्सपोनेंट, इस एक्सपोनेंट का जो एक्सपोनेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये आपके पास 0 के बराबर है, अगर ये एक्सपोनेंट, समेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ये 0 के बराबर है, सो दिस इज नोन एज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? सपोज आपके पास है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां H2O आपस में मिलके ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है। सो ये देखे, ये आपके पास, इसके लिए हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिख लेते हैं। सो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां क्या है? H2O। सो अब देखिए, अगर हम यहां इसको नहीं देखना है, यहां नहीं देखना है, ये कोएफिशिएंट है, इसको नहीं देखना है कि यहां पर जो कोएफिशिएंट है आप इसको यहां पर लिख लो, नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर होता है ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट होता है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी बड़ा सा प्रोफेसर वो नहीं बता सकता है कि कौन सा ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर का है। आपके पास जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसके ऑर्डर्स होते हैं और वो एक्सपेरिमेंटल मालूम होता है। तो अब देखिए, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो इसके रेट पे, स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ता है, घटा दूं तो तब भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसका मतलब यह है कि इसका पावर 0 है, कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इस तरह से अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे या घटा दे तो इस रेट के ऊपर या इस स्पीड के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सो क्या है? इसका पावर भी 0 है। तो अगर आपके पास समेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू 0,
अगर ये जीरो के बराबर है तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट मैं लिख लेता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन is independent on the concentration of reactant रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई असर नहीं होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट for zero order reaction के लिए। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सो इसको हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंड नहीं करता है किसके ऊपर, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता क्या है, सपोज ये आपके पास है रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन है और ये आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट सपोज हम ले लेते हैं 3 A, B और C। ये आपके पास है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखिए अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल होता है। अगर इसको मैं 3 टाइम बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन 3 टाइम बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका पावर जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। अब अगर हम B की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं सो रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, घटाते हैं तब भी कोई असर रेट के ऊपर या स्पीड के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो इसका पावर 0 होता है। अब इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं घटाते हैं कोई असर नहीं होता है, तो ये 0 है। इसका ये मतलब है कि आपके पास अगर रेट इक्वेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो पावर होता है उसका समीशन अगर वो 1 के बराबर है, अगर वो 1 के बराबर है तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सो अब देखिए रेट जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस केस में कि अगर ये आपके पास ABC रिएक्टेंट है तो मैंने इसको रिएक्टेंट से रिप्रेजेंट किया और इसका पावर 1 लिया है कि इसके डबल होने से ये डबल, इसको 3 टाइम इंक्रीज करने से ये 3 टाइम बढ़ जाता है। सो इसको हम कहते हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को देखें सो हमारे पास यहां पर 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज होती है। ये आपके पास रिएक्टेंट A है, ये आपके पास है रिएक्टेंट B और ये आपके पास है रिएक्टेंट C। अब हमारे पास अगर A की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होता है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ाते हैं तो ये 9 टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां कंसंट्रेशन हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो ये आपके पास जो होता है 16 टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि इसका पावर 2 के बराबर है। और यहां पर याद रखिए इसकी पावर कंसंट्रेशन बढ़ाने से, B की कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो इसका पावर जो है वो 0 के बराबर है। यहां आपके पास
सी की कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है। सो याद रखिए इसका पावर जो है वो 0 के। अब सम अप कर दो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है उसको सम अप कर दो। अगर ये 2 के बराबर है तो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी वो ये है कि सपोज हमारे पास ए है, यहां आपके पास है बी और यहां आपके पास है सी। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसकी कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम, ये 3 टाइम इंक्रीज होता है। तो इसका पावर जो है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। अब अगर हम इस B की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तब B ये जो है ये डबल होता है, ये 3 टाइम इंक्रीज होता है तो ये भी 3 टाइम बढ़ जाता है। तो इसका पावर क्या है, वो भी आपके पास 1 के बराबर है। और C की कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है तो इसका जो पावर है वो 0 के बराबर है। अब 1 and 1 इसको सम अप कर दो। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि जो पावर होती है इन अ रेट इक्वेशन अगर वो आपके पास 2 के बराबर है, सो दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी अगर इसकी कंसंट्रेशन को आप 2 ले लेते हो तो रेट 4 टाइम इंक्रीज होता है। इसको आप बढ़ाते हो 3 टाइम तो ये आपके पास 9 टाइम बढ़ जाता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर आप रेट आपको मालूम करना है कि अगर आप कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज करते हो, डबल करते हो कंसंट्रेशन को, और यहां पर रेट 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से आपको पता चलेगा कि ये आपके पास ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। लेकिन इसको मालूम करना है एक्सपेरिमेंट से। इस तरह से आपके पास जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, देखिए आपके पास ए, ये आपके पास बी और यहां पर आपके पास सी। अब अगर ये आपके पास 1 1 1 के बराबर है, सो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इसको आप इसकी पावर को सम अप कर दो। तो अगर ये 3 के बराबर है, सो क्या होगा, ये जो है आपके पास थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। अगर ये इक्वेशन हम इस तरह से लिखिए, इस तरह से अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखिए कि ये आपके पास रिएक्टेंट है ए बी सी, ये रिएक्टेंट है, ओके, ये आपके पास रिएक्टेंट है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दे तो ये 4 टाइम इंक्रीज होता है, तो यहां इसका पावर 2 होता है। इसको डबल करते हैं तो ये डबल, इसका पावर 1 होता है। इसका पावर जो है वो 0 के, तो 2 + 1 और ये आपके पास 3 आ जाता है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से बढ़ता नहीं है। अब देखिए, अगर आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन के कांस्टेंट, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी और ये सी। अब देखिए, अगर इसकी कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं और यहां रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज होता है, इसको 3 करते हैं और ये 27 टाइम बढ़ जाता है, तो इसका पावर जो है वो 3 के बराबर होता है। सो यहां पर क्या होता है, बी की कंसंट्रेशन और सी की कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने से रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता है, तो इसका पावर ये 0 है। सो 3 + 0 + 0, तो ये 3 बन जाता है। अब देखिए, फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्यूबिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्यूबिक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की रेट अगर डबल होता है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डबल होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम इंक्रीज होता है। अगर इसको हम
कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज कर दे तो रेट जो है वो आपके पास 27 टाइम जो है वो बढ़ जाता है। ये आपके पास है क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। अब हमारे पास फ्रिक्शन ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर ये एक्सपोनेंट आपके पास फ्रिक्शन में आता है, एक्सपोनेंट या पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रेट इक्वेशन, अगर ये फ्रिक्शन में आता है तो इसको हम फ्रिक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, फ्रिक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सपोज आपके पास है CHCl3 प्लस यहां क्लोरीन और यहां आपके पास CCl4 और यहां आपके पास बन जाता है क्या, HCl। सो अब देखिए ये आपके पास रेट है, ये कांस्टेंट है, ये आपके पास है क्लोरोफॉर्म है और यहां आपके पास क्लोरीन है, इसका पावर 1 है, जबकि इसका पावर जो है वो आपके पास बराबर होता है 1/2। सो इसका जो पावर है एक्सपोनेंट है ये किसके बराबर है, देखिए यहां पर आपके पास रिएक्टेंट का जो पावर होता है वो 1.5 के बराबर है, 1.5 फ्रिक्शन में है। सो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखिए एक होता है नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आप ओजोन की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो सो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। जितना आप इसको बढ़ाओगे, किसकी कंसंट्रेशन, अगर ओजोन की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओगे, जितना बढ़ाओगे सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होता है। सो इससे आपको पता चलेगा कि अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को क्या करते हो, बढ़ाते हो और यहां पर रेट जो है वो घट जाता है तो आपके पास ये है कि ये आपके पास है नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अल्लाह हाफिज।